हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बराबरी। कुहू, जरा बाजार से जाकर धनिया पत्ती ला दो। ध्यान ही नहीं दिया कि ख़त्म हो गई है। नमिता ने पढ़ने के लिए बैठी हुई कुहू से कहा और उसको रुपए पकड़ाने लगी। जी ताई जी, कहते हुए कुहू ने उठने का उपक्रम किया। कुहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा क्यों कह रही हो लवली? कुहू जरा बाजार तक जाकर धनिया ला देगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, नमिता गुस्साकर बोली। जी जी, माना कि कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन कुहू का कल सोशल साइंस का पेपर है और वो उसकी तैयारी कर रही है। आप मनु से कह दीजिए, वो झट से जाकर ले आएगा, लवली पास आकर शालीनता के साथ बोली। लवली, कल मनु का इंग्लिश का पेपर है और वो बैठा पढ़ाई कर रहा है, दौड़ कर ले आएगी जाकर, नमिता तपाक से बोली। लेकिन जीजी, पेपर तो कुहू का भी है, फिर वो क्यों जाए? लेकिन मनु का थोड़ा कठिन पेपर है और कुहू का सरल। और फिर जब कुहू को कोई परेशानी नहीं तो तुम काहे परेशान हो रही हो? कुहू सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है, नमिता ने लवली की बात सुनकर भड़क कर जवाब दिया। जी, कुहू की पढ़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मनु की। और फिर जीजी, कुहू अभी नासमझ है, वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ तो मुझको तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि कुहू आपकी बेटी नहीं, बल्कि मुझसे पहले वो आपकी बेटी है, लवली ने फिर बहुत शालीनता के साथ नम्रतापूर्वक जवाब दिया। लवली, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि बेकार में ही इन लड़कियों की पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती हो। जैसे तैसे पास तो हो ही जाएगी, कौन इनको 100% नंबर लेकर पास होना है, क्योंकि ये लड़कियां पढ़ लिख कर आखिर कौन सा तीर मार लेंगी, जबकि संभालना तो इन लोगों को हम लोगों की तरह घर गृहस्थी ही है, नमिता फिर से तमक कर लवली की बात को काटते हुए बोली। अक्सर ही ऐसा होता कि नमिता अपने बेटों से काम ना कहकर कुहू को ही कोई भी काम करने के लिए पुकार बैठती और लवली को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जिस समय अगर कुहू पढ़ाई कर रही होती और उस समय नमिता कुछ काम कहती तो उसको सचमुच बुरा लगता। और आज तो वो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही थी तो लवली से रहा नहीं गया। जी, वो ज़माना बीत गया। आज लड़कियां बराबर से लड़कों को टक्कर देती नज़र आ रही हैं। मैं तो अपनी कुहू को वो जितना उसका जी चाहेगा उतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लवली ने साफ शब्दों में कहा। और नमिता का कोई भी जवाब सुने बगैर कुहू को फिर से पढ़ने के लिए बिठा दिया। और अब तो नमिता से कुछ भी बोलते नहीं बना और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई।